ये सोचकर डालोगा कि समस्या सोचो को मारी है तो देखा तो देखता नहीं, हमारा कोई तकलीफ नहीं। जमीन मारा मिला नहीं मिला, आज जो मैं बाबूजी आज 50 साल 100 साल तक कुछ भी गांव का पति प्रेम है, थोड़ा बहुत जो भी है, मैं को नहीं बोला बहुत कर रहा है, जो कर सकता है कर रहा है। मीटिंग नहीं है, आज एक विशेष ग्राम सभा रखी गई है। हमारे गांव के बामासा हैं, उन्होंने गांव में स्कूल बनाई है, हॉस्पिटल बनाया है, पानी की टंकी के लिए 50 लाख की जगह दी है, बालिका विद्यालय में विकास किया, गांव का बहुत विकास किया। गिनाऊं तो मेरे को भी याद नहीं है कि कितना विकास किया है। इनका जो पुश्ते नहीं चलता आ रहा, एक यही बामासा है पूरा। जो भी अपने कोई भी केड़िया परिवार हो, जो भी गोयनका हो, जो भी है, सारे हमारे गांव के सेठ हैं, वो हमारे बामासा हैं। उनका मान करना हमारा फर्ज है। इनको बहुत बड़ी एक ठेस पहुंची कि गांव के लोगों ने मिलके इनके खिलाफ ज्ञापन दिया कि भाई भूमाफिया, पहली बात तो मेरे गांव बाए गांव में कोई भूमाफिया पैदा हुआ भी नहीं, रोने भी नहीं दूंगी जितने दिन मैं रहूंगी। उसके बाद में क्या होगा वो मुझे पता नहीं। तो कम से कम मुझे पूछा जाता कि भाई ऐसी बात है तो मैं उसका जवाब उनको देती। घर की कोई बात होती है घर में सिमट के रह जाती है। ये टसन है गांव वालों की 4-5 लोगों की, है ना, 4-5 लोगों की है। इनको बलि का बकरा बना लिया। इनको क्या है, दान पात्र इन्होंने हॉस्पिटल का करवाया, इनकी जमीन हॉस्पिटल इनका, दान पात्र इन्होंने किया, तो तीसरे को क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ मेरे को। इन गांव वालों को किसको प्रॉब्लम है जो ज्ञापन देने वहां तक पहुंच गए? और पहुंचे एसडीएम साहब के देने के बाद भी कलेक्टर साहब तक गए, मेरे गांव की बदनामी करवाई। इन्होंने क्या गुनाह कर दिया? गांव का बामासा बन के गुनाह कर दिया क्या? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, हमको इसलिए बुलानी पड़ी कि इनका दिल दुख रहा था। कल इन्होंने बाग वाले बालाजी में बैठ के जो अपनी पीड़ा व्यक्त की, मेरे से तो नहीं सही गई। मेरे पास फ़ोन आए कि ये ग्राम सभा मत रखो। मैंने कहा मैं रखूँगी। मेरे ससुर जी कहते थे कि वर्मा जी भी उतर के आ जाना, तो मैं मानूँ को नहीं। मैंने कहा रखूँगी, मैं उनके पक्ष में रखूँगी। इतने दिन इनसे 1-2 भाई हैं, उनसे इनके पिताजी से, हालांकि इनके बाप दादाओं की फ़ोटो हमारे घर में आज भी लगी हुई है। बजरंग सिंह जी केडिया की शादी की तक की फ़ोटो लगी हुई है हमारे घर में। पर मैं कह रही हूँ जो गांव का इतना मान बढ़ाए, इनको इतनी पीड़ा पहुँची, इसके लिए सारे गांव वाले इनके साथ हैं। खसरा जो था ना, वो त्रुटिवश गलत हो गया, वो भी गांव वालों से ही करवाया गया। ये तो बेचारे आए नहीं, इन्होंने तो वहाँ किसी को भेज के साइन करवाया है, मौके पे थोड़ी थे। इनके साथ ये हुआ कि जो भी ज़मीन है ना, उसमें 1000 गज ज़मीन है, इनकी हर खसरे में से दान में ले ली गई। ऐसा कोई आदमी होगा जो दान पत्र खोल के ही नहीं देखा उन्होंने? अगर उस टाइम ये खोल के देखते तो उनको ये धोखेबाजी की या त्रुटि का पता लग जाता, तो ये क्यों करते ये बताओ। अभी इन्होंने जगह दी तो फ़ोन पे इनसे बात हुई थी, टंकी के लिए जगह दी तो फ़ोन पे बात हुई, बोले आप ले लो। इतना बड़ा कोई दानदाता या इतना बड़ा कोई दिल का बड़ा हो सकता है क्या? उनके खिलाफ जो भी कोई आज तक गांव में कोई भी बात हुई है, किसी ने भी दी हो, मैंने दी हो, किसी तीसरे ने दी हो, बहुत गलत बात है। गांव वाले सभी इनके साथ हैं, इनका मान है, इनका सम्मान है। इनका खसरा जो है दुरुस्त करवाने का हमारा काम है। कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी मैं गांव वालों को लेके वहीं जाऊंगी। एसडीएम के पास जाना पड़े, कलेक्टर के पास जाना पड़े, इनको तकलीफ़ नहीं हो, ये काम पूरा गांव करेगा, मेरे ग्रामवासी करेंगे। ग्राम सभा का आज उत्साह आपने देख लिया कि मतलब कितने सपोर्ट में हैं ये लोग इनके, और होना भी चाहिए। ये फर्ज है, मैं तो कह रही हूँ देवता के समान पूजना चाहिए इनको कि गांव का भला कर रखा है। गांव में घुसते इधर को चमन बना रखा है इन्होंने। मैं स्कूल में एक कोई विज्ञान का मेला लगा था राजकुमार जी, तो वहाँ से एक टीचर आई थी मेरा दासी से, बोली ऐसी स्कूल मैंने पहली बार देखी है। तो सीना तो चौड़ा होता किन की वजह से? इनकी वजह से। इन्होंने स्कूल बनाई उसकी वजह से। और ये स्कूल जब बनी थी तब शीशराम जी ओला उन्होंने पास करके दी थी। ये मुझे याद है, मैं जयपुर में रहती थी, मेरी सास गई थी, आपके परिवार के भी लोग थे, बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री थे उस टाइम, और उनसे शीशराम जी ओला मिले थे, तब ये स्कूल खुली हुई थी। और ये और बताऊं आपको, ये जगह थी उस टाइम में जो मेघवाल लोग थे ना, सरकार की तरफ से स्कीम आई थी कि मेघवाल लोगों को जोहड़ में से लाट काट के दिए जाए। तो बापूजी ने ये जगह
सरकारी करवाई, पहले कटान में करवाई, कटान में करवा के उनके प्लॉट काट रहे थे। फिर इन लोगों ने खुद चला के बात करी कि हम ये काम करना चाह रहे हैं गांव के लिए, तो उन्होंने प्लॉट तो काटे नाडी में जाके, और ये स्कूल के लिए कटान का उस टाइम बापूजी सरपंच थे, उन्होंने कटान का करके दिया। आप लोगों को मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाह रही हूँ। और जो इनके लिए कोई गांव से गलती हुई है या जो हमसे गलती हुई है या किसी से भी गलती हुई है, इन्होंने जिन पे विश्वास किया उन्होंने इनके साथ गलत किया है, तो मैं सबकी तरफ से क्षमा मांगना चाह रही हूँ और इनका खसरा जो है दुरुस्तीकरण करवा के देंगे। मेरा इसमें कुछ नहीं है, हॉस्पिटल की ज़मीन है वो हमारे नाम पे बोल रही है, और जो बाजू की ज़मीन है वो हॉस्पिटल को 3239 मीटर वो हॉस्पिटल के नाम पे बोल रही है। इसमें कुछ नहीं करना है, हम हॉस्पिटल को दान दे देंगे और हॉस्पिटल की जो ज़मीन बोल रही है वो हमारे नाम पे चली जाएगी, उसका संशोधन हो जाएगा। इतना ही काम है और कुछ नहीं। और ये कुछ हमारे आदमी थे जिसके ऊपर हम पूरा भरोसा कर रखे थे, उन्होंने ये गलत काम खसरा कराया हुआ है। अब वो हमें मुंह दिखाने लायक रहे नहीं, वो इधर उधर भाग गए। बस इतना ही कहना है हमको गांव से, और हम गांव के साथ हैं और हमें गांव से कुछ अच्छा उम्मीद है कि गांव हमारे साथ रहकर ये काम मेरा करवा देंगे। नहीं, गांव ने भी अच्छी बात कही है कि भैया आप गांव के हैं और वो आपके हैं, तो इसमें गांव वालों का भी अच्छा सहयोग देखने को मिल रहा है। तो हम तो अभी आपको बोले, सरपंच जी आए, बोले हमारे रूम में एसी नहीं है, बोले आज ही लगा लो जी। हम तो आज भी सपोर्ट कर रहे हैं सारा, हम तो कभी ना करते नहीं कोई चीज़ के लिए, हम तो गाँव के साथ हैं। 4 महीना पहले ही 50 लाख की दान में दिया टंकी के लिए, और अभी भी है ना 16 लाख रुपया का स्कूल के में हम दे रखे हैं, और है ना सेक्शन रूम के लिए अभी तक वो बना भी नहीं है। हम ये तो पूरा प्रकरण बताइए कि शुरुआत इसकी कैसे हुई, क्या गलत हुआ, पूरा मामला बताइए। शुरुआत 2012 में गवर्नमेंट से कोई ऐड आने की थी 32 लाख रुपये की हॉस्पिटल के लिए। उन्होंने कहा, हमारे राजकिशोर जी चौधरी और बहादुर सिंह जी उस टाइम का सरपंच थे, उन्होंने बोला कि आप अगर ये जो ज़मीन है हॉस्पिटल की ज़मीन, अगर आप इसको डोनेट कर देंगे तो वो ऐड हमारे पास आ जाएगी और हॉस्पिटल में मशीनें आ जाएगी। तो बाबूजी ने फिर उनको हॉस्पिटल को दान करवाया। तो दान उन्होंने क्या किया, वो हॉस्पिटल का खसरा न करके बाजू वाला खसरा दान करा दिया, और उसमें भी 3 खसरे में 1000 मीटर अलग अलग दान करवा दिया। मतलब उनका इंटेंशन ही गलत था कि इनकी ज़मीनी हरा पूरी हड़प ले या फिर बाद में लोचा में गिर देगी। उनका इंटेंशन ऐसा था, तभी वो काम कराया हुआ है ना, अदरवाइज तो वो काम होता नहीं। टैक्स का नहीं अगर आपको चाहिए तो उसका दान पत्र का कॉपी है, आप देख लो, आप समझ लो, अगर किसकी गलती है आप लोग को समझ में आ जाएगी। आप लोग हमसे बेसी अनुभवी और हैं। अगर वो जमीन दान हो गई है तो जो ऐड आया वो कहाँ है? अच्छा, वो अगर हमने जमीन दान कर दी और वो हॉस्पिटल की जमीन है, तो वो 32 लाख का ऐड आया, वो कहाँ गया ये बताइए। अभी उनसे पूछिए बुला करके, वो कहाँ गया वो पैसा। अभी ग्राम सभा में तमाम ग्रामीण लोग उपस्थित थे, तो उनकी तरफ से कितने सपोर्ट में थे, कितने उनके तरफ से 100% सपोर्ट में थे। जो 2-4-5 दुष्कर्म आदमी है जो जा करके SDM में बोले हैं, वही सपोर्ट में नहीं थे और सब सपोर्ट में थे। और जो अक्षांतर कर रखे हैं, जैसे अपने राजकिशोर चौधरी और SDM साहब, वो आपके SDM साहब नहीं, सॉरी, जो पुराने अपने वो थे बहादुर सिंह जी, वही लोग अगेंस्ट में थे और कोई अगेंस्ट में नहीं थे, और सब हमारे साथ थे। भविष्य में भी अगर ग्राम में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी तो एज ए भामाशाह आप कितना समझ हमारे समर्थन पूरा है। हम आपको क्या बोल रहे हैं, बार बार हम आपको यही बात बोल रहे हैं, हमारा समर्थन पूरा है। बट अगर गांव इस तरह करेगा तो हम फिर समर्थन नहीं करेंगे कुछ भी। अगर गांव अगर ऐसा काम करेगा हमारे साथ कि हमारी ज़मीन हड़पने की कोशिश करेगा कोई भी आदमी, तो हम फिर सहयोग नहीं करेंगे। ये बात आपको हम इच्छा ही नहीं रहेगी। सरपंच तारा जी ने कहा कि नहीं, तारा जी का हमारे तरफ से फुल सपोर्ट है, हम उनके साथ हैं, वो भी हमारे लोग के साथ है। वो कल से बेचारी पूरा अपना जी जान लगा रखी है हम लोग के साथ कि इनका जो चीज़ है इनको मिल जाए।